एक राजकुमारी और ज्ञानी साधु। एक नगर में एक राजा राज्य करता था। राजा की एक बड़ी सुंदर राजकुमारी थी। राजा को हमेशा अपनी राजकुमारी की चिंता रहती थी कि कहीं राजकुमारी किसी गरीब बेरोजगार आदमी से शादी ना कर ले। इसीलिए राजा राजकुमारी को रोज़ फूलों में वज़न करवाता था। उसका कहना था, जिस दिन राजकुमारी का वज़न फूलों से आधा हो जाएगा उस दिन मुझे पता चल जाएगा कि राजकुमारी किसी और से मिलती है। मैं उसी दिन इसका विवाह अपनी मर्ज़ी से करा दूंगा। उसकी तरह राजकुमारी फूलों में तोली जा रही थी। उस दिन फूलों का वज़न राजकुमारी के वज़न से कम निकला। राजा को बड़ी चिंता हो गई। उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो मुझे मेरी राजकुमारी के बारे में कुछ बताएगा मैं उसे इनाम भी दूंगा और उसका विवाह अपनी राजकुमारी से करा दूंगा। उसी नगर में एक साधु रहता था। उसके पास बस दो ही चीज़ें थीं, एक तो उसकी चरण खंडू और एक मोटा सा डंडा। साधु अपने डंडे को जितना भी मारता है वह उससे उतने ही पैसे बना लेता था और अपनी चरण खंडू है उसे वह कहीं भी उड़कर जा सकता था। जब साधु को राजा की घोषणा के बारे में पता चला तो वह नगर में चला गया और राजा से कहने लगा, अगर मैं उस चोर को पकड़ा दूं जिससे आपकी बेटी मिलती है तो आप मुझे क्या दोगे? राजा ने कहा, मैं तुम्हें इनाम दूंगा और अपनी बेटी की शादी तुमसे करा दूंगा। साधु बोला, मैं तो साधु महात्मा हूँ, फिर तुम अपनी राजकुमारी की शादी मुझसे कैसे करा सकते हो? राजा बोला, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। साधु ने कहा, ठीक है, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। साधु ने कहा, जब राजकुमारी आज फूलों में तोली जाए तो उसके सामने दो परात में लाल रंग पानी में घोलकर रख देना। राजा ने अपने सेवकों से ऐसा ही कराया। जब सुबह राजकुमारी को तोलने के लिए फूल लाए गए तो उसके सामने दो परात में लाल रंग खोलकर रख दिया। जब राजकुमारी तोली जा रही थी तो परात में उस इंसान का चेहरा आ गया जो राजकुमारी से मिलता था। वह कोई और नहीं बल्कि बगीचे के मालिक का बेटा था। जहाँ से राजकुमारी के लिए फूल तोड़कर लाए जाते थे वह फूलों में एक चुंबक लगा देता था जिससे फूलों का वज़न राजकुमारी से ज़्यादा ही होता था और राजा को कभी भी इस बात का पता नहीं चलता था। राजा ने साधु का धन्यवाद किया और इनाम दिया और राजकुमारी की शादी साधु से करा दी। इसीलिए कहते हैं, अगर हमारे पास ज्ञान है तो हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम अपने ज्ञान से ही पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकते हैं।